हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है, क्योंकि नीयत साफ है। वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। फर्क कितना, अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की आजादी अगर आई होती तो थाने में गरीब की बिना किसी सिफारिश के शिकायत लिख ली जाती, तो कचहरी में बिना किसी करप्शन के बन जाते। आजादी आई ही नहीं, हमें तो आजादी मतलब दिखने ही नहीं दी। आजादी बड़े महलों में लाल बत्ती वाली कारों में ही रह गई। हम तो आजादी को बस 15 अगस्त ही मानते हैं बस। गल चली है बिजली दी। जे अज दे जमाने च बिजली ना मिले, जदों कि दुनिया चंद ते जा रही है, साडे अपने चंद्रयान जिहड़े ने वो चंद वाल नूं जा रहे ने, ते इत्थे साडे बिजली दे कट, इत्थे साडे बिजली इन्नी महंगी, इत्थे असी बिजली हजे प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, तो फिर साडे लई सोचण दा विषय है। हिंदी भी बोल देंगे, कोई नहीं, पंजाब ते हरियाणा दोनों मिक्स करके कर लेने आप गल। मैनू पता, मेरे तो लहरा गागा हल्के दे 15 पिंड ने, भूलन, ठसका, महासिंघाड़ा, गलाड़ी, वो सारे जेड़े ने वो खाप पंचायत चाहते ने, अपना जी नहर के परले पासे ने, भाखड़ा के परले पासे, उन्हों की बोली हो रहा, वो कहते क्या कर रहा भाई भगवंत मान, वोट डालांगा भगवंत मान कोई डालांगा, और किसी को नहीं डालांगे। मैनू तो भी आती है। सो मैं तो उन्होंने को भी चौधरी फैमिलियां ने उत्थे, उन्होंने को भी मैं जाना। सो आज के इस जमाने में अगर बिजली की कमी है तो ये शर्मनाक है। तो इसका मतलब सिस्टम की कमी है, इसका मतलब नीयत की कमी है। इधर पंजाब है, इधर हरियाणा है, बिल्कुल अगले पार दिल्ली है। तो यहां कौन सी रॉकेट साइंस चल गई कि पंजाब में बिजली 90% पंजाब के घरों को, 1 जुलाई को हमने किया था पिछले साल, अभी आज 8-9 जुलाई हो गई, 1 साल हो गया, 1 साल से 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल 0 आ रहा है। वो बता भी रहे थे कि नकोदर के पास एक गांव था, वहां पहले पैसे भेजने पड़ते थे, अब पैसे इधर आने लगे हैं। तो ये क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल की एक ही साइंस है कि मैंने लोगों का पैसा टैक्स के रूप में जो आता है लोगों को वापस देना है बस। मैं तो बिजली मुफ्त करूंगा, तो दिल्ली में कर दी हमने, पंजाब में गारंटी दी, सबसे पहले हमने कर दी, उसके बाद आ जाओ। अब बिजली की बात चली है, पंजाब में 8 घंटे धान की बुआई के लिए बिजली दी जाती थी पहले, लेकिन मैंने सोचा यार 8 घंटे किसने बनाए होंगे, ये कोई अफसर ने बनाए होंगे, किसी ने 7:30 क्यों नहीं बनाए, उसने 9:30 क्यों नहीं बनाए। ये कैसे पता चल गया कि 8 घंटे बिजली दो और धान की बुआई हो जाती है। मैंने कहा नहीं, और मैंने एक वादा किया था, मेरे 32 दांत हैं, अरविंद जी के 32 दांत हैं, हमारी कही हुई बातें ना सच्ची हो जाती हैं। हमने तो आज तक पे लिख के दे दिया था, ये हारेंगे, ये इनकी जमानतें जब्त होंगी, सब वही हो गया। तो मैंने बोल दिया एक फंक्शन में, मैंने कहा ऐसा दिन आएगा ट्यूबवेल बंद करके धान की बुआई करोगे। पंजाब में हो रही है जी, 16-16 घंटे बिजली आ रही है, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर बंद कर दो, सरकार तो
बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी, क्योंकि नीयत साफ है। वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए, आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए। हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें। बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना? अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, रही तो गुलामी है। आप बता दीजिए, आजादी अगर आई होती, असल में सपनों की, शहीदों के सपनों की आजादी, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की आजादी अगर आई होती, तो थाने में गरीब की बिना किसी सिफारिश के शिकायत लिख ली जाती, तो कचहरी में बिना किसी करप्शन के काम हो जाता, तो हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़कर बड़े अफसर बन जाते। आजादी आई ही नहीं। हमें तो आजादी मतलब दिखने ही नहीं दी। आजादी बड़े महलों में लाल बत्ती वाली कारों में ही रह गई। हम तो आजादी को बस 15 अगस्त ही मानते हैं। बस 15 अगस्त आजादी का दिन। एक सवाल है वो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के पेपर में आता है, भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त। वेरी गुड, नंबर 1 मिल गया बस। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा आजादी कहां है भाई, आप बता दो आजादी आ गई। आएगी आएगी, अब होप नहीं छोड़ना। आएगी आएगी। अभी उम्मीद पे देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक खड़ी, एक खराब घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही टाइम देती है। 11:05 पे घड़ी खराब हो गई, बिल्कुल मत छेड़ो। एक बार दिन में 11:05 पे, एक बार रात में 11:05 पे। घड़ी को गलत नहीं कह सकते आप। अगर एक डेड चीज, एक बंद चीज 2 बार सही हो सकती है, हमारे सांस तो चलते हैं, हम तो ज्यादा बार सही हो सकते हैं। ये भगत सिंह की क्रांति, भगत सिंह ने तो क्रांति जो लाई थी, वो तो उनको लिए तो भेष बदलने पड़ते थे। अपना चोरी चोरी से पर्चे बांटते थे, एडिटोरियल लिखते थे, 302 के पर्चे थे, वो ऐसे एडिटोरियम में वो नहीं बोल सकते थे। भगत सिंह पर्चे थे, गवर्नमेंट उनकी थी, अंग्रेजों का राज था। उन्होंने फिर भी आजाद क्रांति लेके आए। वो फिर भी इतनी, जिस क्रांति की आज हम बात करने आए हैं अरविंद जी की अगुवाई में, उस क्रांति के लिए भेष बदलने की जरूरत नहीं है, कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, कोई, मैं कहता हूं जी बच्चों को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई रात को चोरी छिपे जाने की जरूरत नहीं है। एक बंद कमरे में एक छोटा सा, इतना बड़ा ही होता है बस, वो वोट वाला, जो वोटिंग वाला होता है, उसमें एक मशीन पड़ी होगी, बस बटन बदलने की जरूरत है और कुछ बदलने की जरूरत है।
तो है ही झाड़ू, झाड़ू का काम है सफाई करना। और माएँ बहनें, इनको तो झाड़ू के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं घरों में कि कहाँ पड़ा है। हाँ, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो, अगर जरूरत पड़े शाम को भी ढूंढ लेती है। फिर आता झाड़ू ही काम है। फिर फर्क इतना है, सुबह सफाई इस तरफ से पकड़ के करनी पड़ती है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़नी होती है। तो इस झाड़ू से अब तक हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है।